हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है अस्थमा और क्या होता है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ये ड्रग यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं। तो अस्थमा इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन और एंड नेरोविंग ऑफ द एयरवे मेकिंग इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ। ठीक है, अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज होती है। क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो क्रोनिक जो वर्ड यूज हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अस्थमा क्या है? अस्थमा इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि क्या करती है, इन्फ्लामेशन करती, कोज करती है और साथ ही साथ नेरोविंग हो जाती है हमारी एयरवे। इसके अंदर देखो, फॉर एग्जाम्पल में ये डायग्राम है। जो हमारी नॉर्मल एयरवे होती है वो इस टाइप्स की होती है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, इनर लेयर, मसल लेयर एंड आउटर लेयर। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है अंदर वाली, ये इनर लेयर है, मसल लेयर है और आउटर लेयर ये वाली। ठीक है, एयरवे की। ठीक है, अब जो इन्फ्लामेशन अगर उसके अंदर हो रहा है एयरवे के अंदर, तो वो ऐसा हो जाता है। इनर लेयर में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, साथ ही साथ मसल लेयर और आउटर लेयर, तीनों लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस कारण क्या हो जाती है, नेरोविंग हो जाती है हमारी एयरवे। उस कंडीशन को अस्थमा बोलते हैं। मेकिंग इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ। अब ये नेरोविंग हो गई तो हमारी जो एयर होती है वो अंदर नहीं जा पाती, अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में क्या, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने के चांसेस है। सिम्टम्स इंक्लूड कफिंग। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या होगा इसके, कफिंग हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ वीजिंग, वीजिंग मतलब हमें ब्रीथ लेने में साउंड जैसा आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ में शॉर्टनेस होने लग जाएगी एंड चेस्ट टाइटनेस होने लग जाएगा। ठीक है, विल अस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, इट कैन बी मैनेज इफेक्टिवली थ्रू मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अस्थमा जो होती है वो लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। साथ ही साथ इसको मैनेज कैसे करते हैं, हम मेडिकेशन के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई सी मेडिसिन जैसे होती है अस्थमा की, और साथ साथ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट होता है उसके अंदर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन हम देख लेते हैं, देन हम कोजेज एंड ट्रिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोज कैसे होता है अस्थमा। अस्थमा कैन बी ट्रिगर बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज एलर्जन। ठीक है, एलर्जी अगर किसी को है, देखो पोलन से या डस्ट माइट्स या पर डेंडर। ठीक है, पेट डेंडर, जैसे डस्ट कोई हो गया, डस्ट उड़ के अगर हमारे लंग्स में चला गया तो उससे भी कोई एलर्जी होती है, उसके कारण अस्थमा हो सकता है। इरिटेंट, जैसे स्मोक हो गया, कोई स्मोक कर रहा है उसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। पोल्यूशन, ज़्यादा पोल्यूशन है, और परफ्यूम से। ठीक है, एक्सरसाइज की कमी, कोल्ड एयर, अगर ठंडी हवा चल रही है तो उसके कारण भी अस्थमा होने के चांसेस है। इन्फेक्शंस लाइक फ्लू, कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, उसमें भी हमें हो सकता है अस्थमा। स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रेस, ठीक है, इसकी वजह से भी अस्थमा कोज हो सकता है। देन हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंटी एस्थमेटिक आर मेडिकेशन टू ट्रीट यूज टू प्रिवेंट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ठीक है, जो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स होती है वो क्या, एक प्रकार का ड्रग होता है। वो क्या ट्रीट करता है, जो हमारा अस्थमा होता है उसके सिम्टम्स को ट्रीट करता है और उससे रिलीफ में लाने की कोशिश करता है। सच एज वीजिंग। ठीक है, जिसमें वीजिंग जैसे साउंड आ गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें भी अस्थमा, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग। ठीक है, तो जो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स होती है वो कफ को भी रिलीव करती है, चेस्ट टाइटनेस, अगर हमारे छाती में, चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो भी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है तो उसमें भी हेल्प करती है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। देन हम टाइप्स ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है ब्रोंक्योडाइलेटर्स, जिसमें रिलैक्स एयरवे मसल्स, जो मसल्स के जो एयरवे होते हैं मैंने आपको बताया वो रिलैक्स करने की इसमें ब्रोंक्योडाइलेटर्स में यूज होता है। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी में रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन अगर हमारे एयरवे में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो ये रिड्यूस करती है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। बायोलॉजिकल, जैसे फॉर सीवियर और रिफ्रैक्टरी अस्थमा, इसके लिए यूज होता है। और फोर्थ आता है मिसलेनियस एजेंट्स। तो ये 4 टाइप्स के एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स होते हैं। अब इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम पहला वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोंक्योडाइलेटर्स क्या होता है, रिलैक्स एयरवे मसल्स, जो हमारे मसल्स होते हैं एयरवे के, जैसे हमारे लंग्स के अंदर एयरवेज होती है, वहां के जो मसल्स होती है ना, जो ब्रोंक्योडाइलेटर होता है उसको रिलैक्स करता है। मतलब रिलैक्स मतलब जो अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वह रिलैक्स करेगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या हो गया ब्रोंक्योडाइलेटर्स का, रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल। ठीक है, जो ब्रोंकल के जो स्मूथ मसल होती है ना उसको रिलैक्सेशन पोजीशन में लाता है। विद द एयरवेज इजियर ब्रीथिंग। ठीक है, क्या करता है, जो वाइड कर देता है, मतलब चौड़ा कर देता है एयरवे को, जिससे क्या हो जाए,
ब्रीथिंग लेने में इजी आसानी हो। जो ब्रोंकोडायलेटर्स होता है ऐसे काम करता है। देन थर्ड है इमीडिएट सिम्टम्स रिलीफ इन अस्थमा। ठीक है, अगर अस्थमा है तो जो उसके सिम्टम्स है उसको इमीडिएट सिम्टम्स जो रिलीफ करेगा उसको, जिसे स्पेशली ड्यूरिंग अटैक। ठीक है, जो एकदम से अस्थमा का अटैक आया तो उस कंडीशन में आप ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जो रिलीफ होता है वो पेशेंट को रिलीफ में लाने की कोशिश करेगा ब्रोंकोडायलेटर्स हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर सब क्लासेस है, जिसको हम सबसे पहला है ए बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी के भी अगेंस्ट में काम करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट सब क्लासिफिकेशन क्या है इसका, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो जो बीटा जो रिसेप्टर्स होता है ना उसके अगेंस्ट में जो काम करेगा। देखो, दिस स्टिमुलेट्स बीटा रिसेप्टर्स, जिसका काम क्या होता है, कोज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन द एयरवे। ठीक है, क्या करता है, जो हमारा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो हमारी स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में काम करेगा। ठीक है, इसमें टू टाइप्स के, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आ जाता है सल्ब्यूटामोल, जिसको एल्ब्यूटरॉल भी बोलते हैं, ड्रग्स, ये ड्रग्स का नाम है। और सेकेंड है टेरीब्यूटालिन, और इसका फीचर्स क्या होता है, क्विक ऑनसेट। ठीक है, ये बहुत जल्दी काम करेगा, मिनट्स के अंदर में काम करेगा, एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स के अंदर। यूज फॉर एक्यूट अटैक। ठीक है, कोई भी एक्यूट अस्थमा का अटैक है तो उसके अंदर हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को दे सकते हैं, लाइक सल्ब्यूटामोल। ठीक है, ड्रग्स हो गया। देन लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर देख लेते हैं, जिसको लाबा बोलते हैं। शॉर्ट एक्टिंग को साबा बोलते हैं और लॉन्ग एक्टिंग को लाबा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें आता है सल्मेट्रोन सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। ये दो ड्रग्स आते हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आते हैं। ये कैसे काम करता है, स्वेल और स्लोअर ऑनसेट, मतलब धीरे काम करेगा, एटलीस्ट 12 आवर्स के अंदर में ये वर्क करता है। यूज फॉर मेंटेनेंस नॉन एक्यूट रेस्क्यू। ठीक है, एक्यूट के लिए नहीं दे सकते इसको, लॉन्ग टर्म के लिए जो क्रोनिक जो होता है, क्रोनिक अटैक आता है उसको दे सकते हैं, उस वाले पेशेंट को हम ये दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। देन हम सेकंड वाला देख लेते हैं, एंटीकोलिनर्जिक, जिसको मस्कुलिनिक एगोनिस्ट, जो मस्कुलिनिक जो रिसेप्टर्स होता है उसके अगेंस्ट में काम करता है। दिस ब्लॉक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स M3 जो होता है, और प्रिवेंट क्या करता है, ब्रोंकियो कॉन्ट्रेक्शन, जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ब्रोंकियोस का, वहां पे ये वर्क करता है। M3 रिसेप्टर, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, टाइप्स इसके भी टू टाइप्स है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आ जाता है आइपेरा आई देखो आइपेरा ट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है, इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, यूज इन एक्यूट एक्सरबेशन स्पेशली विथ बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट के अंदर ये काम करेगा। देन लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर क्या आ जाता है, टायोट्रोपियम, जिसको मेंटेन फॉर सीओपीडी बट ऑल्सो फॉर सम अस्थमा। ठीक है, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के अंदर यूज होता है, साथ ही साथ जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूज होता है। एंटी कोलिनर्जिक्स जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुलिनिक एगोनिस्ट के अंदर काम करते हैं। देन आ जाता है मिथाइल लेक्सांथिन्स, जो ड्रग्स होता है, दे इनिबिट फोस्फो फोस्फोडिस्ट्रेस, जिसको पीडीई भी बोलते हैं, इंक्रीज एएमपी और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ड्रग्स इसके अंदर ड्रग्स कौन सा है, थियोफिलिन हो गया और एमिनोफिलिन हो गया। इसके फीचर क्या है, नेरोविंग थेराप्यूटिक विंडोज नीड मॉनिटर फॉर ब्लड लेवल। ठीक है, जो ब्लड लेवल होता है ना उसको मॉनिटर करता है ये, और उसके अंदर क्या हो जाता है, थेरापिक विंडो जो नेरोविंग हो गया उसके अंदर, जैसे वो सिकुड़ गया या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज होता है। देन इसकी समरी देख लेते हैं हम, सब क्लास एग्जांपल और यूजेस। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट जिसको साबा और लाबा, जिसमें सल्ब्यूटामोल और सल्मेट्रोल एग्जांपल है इसके ड्रग्स के। यूजेस क्या हो गया, फास्ट रिलीफ फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल। ठीक है, फास्ट रिलीफ लाता है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो होता है हमारा लाबा, जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के अंदर वर्क करता है। एंटीकोलिनर्जिक्स में ट्रोपियम आ गया और टियोट्रोपियम आ गया, जिसको एड ऑन थ्योरी एग्जाम स्पेशली इन सीवियर अटैक के अंदर यूज होता है। मिथाइल लेक्सानाइन थाइन के अंदर क्या हो जाता है,
थियोफिलिन जिसको रियरली यूज्ड नाउ ड्यू टू टॉक्सिसिटी रिस्क के अंदर यूज होता है। ये समरी हो गई। स्पेशली टिप फॉर वाइवर एग्जाम्स के लिए स्पेशल टिप्स है। जो साबा ड्रग्स होता है ना, रेस्क्यू इनहेलर फर्स्ट चॉइस इन इमरजेंसी, ठीक है। ये इमरजेंसी के अंदर फर्स्ट चॉइस इसकी यूज होती है। मतलब हम अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इमरजेंसी के अंदर गया, उसके अंदर एकदम अटैक आया उसको अस्थमा के अंदर, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए साबा का यूज होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का, ठीक है। और लाबा में क्या होता है, ऑलवेज कॉम्बिनेशन विद आईसीएस इन अस्थमा, नेवर अलोन, ठीक है। जो लावा जो ड्रग्स होते हैं ना, उसको अकेले नहीं दिया जा सकता, इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है आईसीएस। आईसीएस मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ दिया जाता है इसको। थर्ड हो गया आइपराट्रोपियम। आइपराट्रोपियम है बेस्ट फॉर एक्यूट सीवियर अस्थमा प्लस सीओपीडी। सीओपीडी और अस्थमा, सीवियर अस्थमा के लिए इसको दिया जाता है। देन देख लेते हैं सेकंड वाला, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स। एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स में पर्पस क्या हो गया, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन द एयरवे, ठीक है। जो हमारे जो एयरवे हो गया, उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर अस्थमा अटैक, ठीक है। क्या करता है, जो हमारे एकदम से अस्थमा अटैक आया है किसी पेशेंट को, तो उसमें प्रिवेंट करेगा, मतलब उससे बचाएगा। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल करेगा, मतलब लंबे समय के लिए ना हो, उसके लिए कंट्रोल करेगा, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, अगर बाई चांस उसको अस्थमा हो रहा है तो उसको भी प्रिवेंट करेगा, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म उसको नहीं होने देगा। नॉट फॉर इमीडिएट सिम्टम्स रिलीफ, दिस आर प्रिवेंट नॉट रेस्क्यू, ठीक है। ये इमीडिएट सिम्टम रिलीफ के लिए यूज नहीं होता है, और ये सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, रेस्क्यू नहीं कर सकते। मतलब किसी को सडन अटैक आ गया तो उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता, सिर्फ इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। देन हम सब क्लासेस ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स पढ़ लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इसके अंदर भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आता है। ये क्या काम करता है, दे इनहिबिट मल्टीपल इन्फेक्शन पैथोपेथफेस, ठीक है। ये क्या कर देता है, जो अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है उसको, तो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, कम कर देता है। जिससे क्या हो जाता है, डिक्रीज साइटोकाइनेस हो जाता है, डिक्रीज ल्यूकोट्रीन्स जो हो जाता है, और डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। इसके टाइप्स और ड्रग्स और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स हो गया इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसको आईसीएस भी बोलते हैं। ड्रग्स में इसके अंदर आ जाता है बिक्लोमेथोजोन, सेकंड है ब्यूटिस्ट्रोन, एंड लास्ट है फ्लूटिकासोल, ठीक है। इसका फीचर ऐसा है, फर्स्ट लाइन फॉर मेंटेनेंस थेरेपी के लिए यूज होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो यूज होता है। देन सेकंड है सिस्टमेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इसका ड्रग है प्रीडिनोसोलोन और हाइड्रोकोर्टिकोजोन। इसका यूज होता है, यूज फॉर सीवियर के लिए भी होता है और एक्यूट के लिए भी होता है। देन देख लेते हैं हम ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स, ठीक है। तो दे ब्लॉक ल्यूकोट्रीन विच कॉज ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये क्या कर देती है, जो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स होती है, ये ल्यूकोट्रीन को ब्लॉक कर देती है। अब ल्यूकोट्रीन का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोस होते हैं ना, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए कोज कर देती है, मतलब कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के लिए वहां पे हेल्प करती है, और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन कोज करती है। तो इन्फ्लामेशन कोज ना हो, इसलिए वो ल्यूकोट्रीन को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जिसको एलटीआरए भी बोलते हैं। इसमें ड्रग्स आते हैं मोन्टेलोकास्ट और डेफेरलुकास्ट, ये दो टाइप्स के ड्रग्स आते हैं ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में, ठीक है। अब ये इसका फीचर देख लेते हैं। ओरल ड्रग आते हैं ये, ठीक है। गुड और एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा, ये अच्छे होते हैं और साथ ही साथ अस्थमा के लिए दिए जाते हैं। देन सेकंड ड्रग है लिपोक्सिजेनेस इनहिबिटर्स, जिसमें जिलिटोन ड्रग आता है, जिलिटेन। लेस कॉमनली यूज, रिस्क फॉर लीवर टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये वाला जो ड्रग होता है ना, वो बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि इससे लीवर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। सी है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, दे प्रिवेंट द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल, ठीक है। ये क्या कर देती है, जो इन्फ्लामेशन जहाँ पे से कोज हो रहा है ना, उस सेल को क्या कर देती है, रिलीज करती है, और रिड्यूस करने का वहाँ पे रिड्यूस करने का वाला काम करती है। ड्रग में कौन कौन से आ जाते हैं, क्रोमोली सोडियम और नीडो क्रोमिल, ये दो टाइप्स के ड्रग्स आते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, यूज्ड मैनली फॉर प्रिफाइलैक्सिस
प्रिवेंशन, जो प्रिवाइलेक्सिस मतलब प्रिवेंशन होता है, ठीक है, किसी भी चीज से प्रिवेंशन करता है। प्रिवेंशन मतलब जहाँ पे इन्फ्लामेशन से रिलेटेड बात हो रही है तो इन्फ्लामेशन पे प्रिवेंशन करेगा। देन समरी के बारे में बात कर लेते हैं। सब सब क्लासेस है 3 टाइप्स की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें आईसीएस और सिस्टमेटिक आता है, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स और मास्टर स्टेबलाइजर। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देख लेते हैं। बिक्लोमेथासोन और प्रिडनिजोलोन, ये 2 टाइप्स के एग्जांपल आते हैं, ड्रग्स आते हैं। यूज क्या, मेन एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है। ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स कैसे काम करते हैं, और जिसमें 2 टाइप्स के ड्रग आते हैं, मोन्टेलोकास्ट और जिलोटोन। ओरल अल्टरनेटिव स्पेशली इन एलर्जी अस्थमा, ठीक है, स्पेशली अस्थमा के लिए दिए जाते हैं, एलर्जिक अस्थमा के लिए, जिससे एलर्जी किसी डस्ट से हो गई, किसी पार्टिकल से हो गई, तो वैसे उस टाइप में ये दिए जा सकते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जिसमें आ जाता है क्रोमोनी सॉरी क्रोमो क्रोमो क्रोमोलिन सोडियम। प्रिवेंटिव नॉन कॉमनली यूज नाउ, ठीक है, ये प्रिवेंटिव होता है, बचाता है, पर ये ज्यादा यूज नहीं होता। ये समरी हो गई इसकी। देन हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसके पर्पस क्या होता है, टारगेट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन सीवियर अस्थमा स्पेशली एलर्जिक एंड इसिनोफिलिक टाइप्स, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसके लिए सीवियर अस्थमा के लिए दिए जाते हैं, और क्या स्पेशली किसके लिए दिए जाते हैं, एलर्जिक वाले पेशेंट को। यूज व्हेन रेगुलर इनहेलर एंड ओरल मेडिकेशन डोंट कंट्रोल अस्थमा वेल, ठीक है। अगर आप रेगुलर अस्थमा ले वो इनहेलर ले रहे हो, रेगुलर इनहेलर ले रहे हो और ओरल मेडिकेशन ले रहे हो, तो उससे अस्थमा कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें सिर्फ अस्थमा को रिड्यूस किया जाता है, एयरवे को क्लीन किया जाता है, लेकिन आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। गिव बाय इंजेक्शन सबक्यूटेनस और आईवी अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनस और आईवी में मेडिकल सुपरविजन के द्वारा, ठीक है। टाइप्स के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिक ए है एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ठीक है, जो देखो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है, इसमें बायोलॉजिक्स में, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। ड्रग कौन सा जाता है, ओमेली ओमेली जुमेब जो ड्रग है इसमें, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये ओमेली जुमेब, इसका मैकेनिज्म क्या हो जाता है, बाइंड टू आईजीई प्रिवेंट इफ फ्रॉम अटैचिंग टू मास्ट सेल, रिड्यूस एलर्जिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आईजी है ना उससे जाके बाइंड कर लेगा, और क्या करेगा, साथ ही साथ मास्ट सेल पे अटैच हो जाएगा जाके, जिससे क्या होगा, एलर्जी का जो वो होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है वहां पे, तो वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देगा। यूजेस कैसे होता है, सीवियर एलर्जिक अस्थमा विथ हाई सीरम आईजीई लेवल, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, एलर्जिक अस्थमा के लिए होता है, जो ज्यादा सीवियर है उसके लिए यूज होगा। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है, इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, दिस फॉर एनाफिलेक्सिस, ठीक है, ये हो सकता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम बी वाला, एंटी आई एल फाइव एंड एंटी आई एल फाइव रिसेप्टर एंटागनिस्ट। जो एंटी आई एल फाइव रिसेप्टर्स होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अब अभी देख लीजिए। इनके जो एंटीबॉडीज है ना वो बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ड्रग कौन सा है, फर्स्ट ड्रग है मेपोलीजुमेब, सेकंड है रिस्लूजुमेब, थर्ड है बेनेरलीजुमेब, ठीक है। 3 टाइप्स के ड्रग्स है इसमें, कौन से में, एंटी आई एल फाइव और एंटी आई एल फाइव रिसेप्टर्स में एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, टारगेट इंटरलेक्टिन इंटरलेक्टिन 5, ठीक है, IL-5 जिसको बोलते हैं, इंटरलेक्टिन को शॉर्ट फॉर्म में IL बोलते हैं, ठीक है। 5 क्या करेगा, जाकर टारगेट करेगा और इट्स रिसेप्टर, ठीक है, साथ ही साथ इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसके जाके उस पर टारगेट करेगा, और क्या करेगा, डिक्रीज ओसिनोफिलिक जिसको बोलते हैं की सेल सम अस्थमा टाइप्स, ठीक है। जो इसका अस्थमा का एक टाइप है इसिनोफिल्स
वहां पे उसको डिक्रीज करेगा। उसका काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाना, तो वहां जाके डिक्रीज कर देगा इसको, तो इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा और हमारी एयर वे क्लीन हो जाएगी। इसका यूजेस क्या होता है, सीवियर इसोफिलिक अस्थमा विथ हाई ब्लड इसोफिनिक काउंट्स। ठीक है, इसका यूज होता है जब इसोफिनिक अस्थमा होता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, जो ब्लड के अंदर हो जाता है, ब्लड के अंदर हाई अमाउंट में चला जाता है, वहां पे क्या चला जाता है, अस्थमा वाली चीज। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेडेक हो सकता है, इंजेक्शन साइड रिएक्शन हो सकता है। नोट में देख लेते हैं हम, नोट में क्या है। ठीक है, हमने एंटी आईएल एंटीबॉडीज पढ़ी है और इंटेलेक्टिन आईएलएस पढ़ा। तो ये होता क्या है एंटी आईएल एंटीबॉडीज, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एंटी आईएल, आईएल मतलब मैंने आपको बता ही दिया अभी पीछे क्या होता है आईएल मतलब, ये देखो इंटरलेक्टिन, इंटरलेक्टिन। देन देख लेते हैं, एंटी-आईएल एंटीबॉडी आर अ क्लास ऑफ एंटीबॉडीज दैट टारगेट इंटरलेक्टिन आईएल। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, एंटी-आईएल एंटीबॉडीज क्या कर देती है, टारगेट करती है इंटरलेक्टिन आईएल प्रोटीन्स को। दिस एंटीबॉडी आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होती है, इंक्लूडिंग रिसर्च के लिए, डायग्नोसिस के लिए एंड साथ ही साथ थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस। ठीक है, थेराप्यूटिक ये सारी चीजें कहाँ होती है, हॉस्पिटल के अंदर होती है, वार्ड के अंदर। some able example include anti-IL-2, anti-IL-6, anti-IL-18, anti-IL-27 एंड anti-IL-30 एंटीबॉडीज। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है एंटी आईएल बॉडीज एंटीबॉडीज के। ठीक है, ये क्या करती है, जो एंटी आईएल एंटीबॉडीज होती है बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होती है, किसके लिए, रिसर्च के लिए। जैसे कोई किसी पेशेंट का रिसर्च करना है, किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, उस टाइम पे किसी पेशेंट का डायग्नोसिस करना है, साथ ही साथ थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, मतलब थेराप्यूटिक कोई चीजें करना है तो उस कंडीशन में ये चीजें एंटीबॉडी वहां पे यूज होती है। ठीक है, अब इंटरलेक्टिन आईएलएस क्या होता है, आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटीन का एक ग्रुप होता है। ठीक है, एक प्रकार का समूह होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन, आल्सो नोन इज साइटोकाइनेस। ठीक है, इंटरलेक्टिन को साइटोकाइनेस भी बोलते हैं। दैट एज सिंगलेनिक मॉलिक्यूल इन द इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर वहां पे सिचुएटेड होता है। दे इमीडिएट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल एंड प्लेन क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो हमारा कम्युनिकेशन बनाता है हमारे सेल और सेल से सेल का या टिश्यू से टिश्यू का वहां पे, और हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना उसको बढ़ावा देता है, रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लामेशन एंड डेवलपिंग द इम्यून सेल्स। ठीक है, साथ साथ क्या है, इन्फ्लामेशन अगर कोज करवाना है तो वहां पे जो सेल्स होते हैं ना, साइटोकाइनेस, वो रिस्पॉन्स करते हैं वहां पे और जाके इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इम्यून सेल से। इट ILS आर प्रोड्यूस बाय वेरियस ऑफ सेल इंक्लूडिंग ल्यूकोसाइट्स, फिब्रोब्लास्ट एंड इपिथेलियल सेल, and they exert their effects by binding and especially response to on target। ठीक है, जो इंटरलेक्टिंग होता है ना वो ये होता है। देन हम टाइप्स ऑफ बायोलॉजी में सी देख लेते हैं, हमने ए बी तो पढ़ लिया था, अब सी देख लेते हैं। anti-IL-4 एंड anti-IL-13 पैथोवेज एंटीबॉडीज। ड्रग कौन सा होता है, डुपिलीमैब। डुपिलीमैब जो ड्रग होता है ना उसके अंदर यूज होता है। मैकेनिज्म, ब्लॉक IL-4 एंड IL-13 सिग्नल्स, रेड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को रेड्यूस करेगा। यूज किसके लिए यूज होता है, सीवियर अस्थमा विद टाइप 2 इन्फ्लामेशन। ठीक है, सीवियर अस्थमा के लिए यूज होगा और टाइप 2 इन्फ्लामेशन के लिए यूज होगा। इसिनोफिलिक और एलर्जी टाइप। ठीक है, इसिनोफिलिक और एलर्जी टाइप में यूज होता है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, इंजेक्शन साइड रिएक्शन हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर। देन हम क्विक समरी टेबल्स देख लेते हैं इसी की। NTIGE जिसमें ओमेलिजुबैब आ जाता है, ड्रग्स आ जाता है ओमेलिजुबैब। टारगेट इम्यूनोलॉजिकल ई, जो इम्यूनोलॉजिकल होता है IgE उसको टारगेट करता है। यूज इन सीवियर अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा के लिए यूज होता है। NTIL-5 और NTIL-5R किसके लिए, देखो एग्जांपल देख लेते हैं। मेपोलुजुबैब, रेसलीजुमेब और बेनरालीजुमेब, ये 3 टाइप्स के ड्रग्स आते हैं इसके। टारगेट किसको करता है, IL-5 और इट्स रिसेप्टर्स को टारगेट कर देता है। किसके लिए यूज होता है, सीवियर ओसिनोफिलिक अस्थमा। NTIL-4 और NTIL-13 के लिए डुपिलीमैब
ड्रग होता है यूज, और IL-4 एंड IL-13 रिसेप्टर्स के लिए टारगेट करता है। सीवियर टाइप 2 इन्फ्लामेशन अस्थमा के लिए दे सकते हैं इसको। ये समरी होगी। देन मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? दिस आर स्पेसिफिक ड्रग यूज इन स्पेसिफिक अस्थमा सिचुएशन मोस्टली ड्यूरिंग सीवियर एक्सर्बेशन, जिसको सीवियर अटैक भी बोलते हैं, एंड अनेस्थेसिया रिलेटेड केयर। ठीक है, ये जो मिसलेनियस एजेंट्स होते हैं ना इसके अंदर, एंटी अस्थमा ड्रग्स के अंदर, वो क्या करते हैं, स्पेशली किसको, अस्थमा, जो स्पेसिफिक अस्थमा सिचुएशन है ना उसको कंट्रोल करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, और मोस्टली ड्यूरिंग सीवियर एक्सर्बेशन, जिसको सीवियर अटैक भी बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है, और एनेस्थेटिक रिलेटेड केयर में भी यूज होता है। की ड्रग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको आईवी दिया जाता है, देख लेते हैं ना। मैकेनिज्म क्या होता है? ब्लॉक कैल्शियम एंट्री इनटू स्मूथ मसल सेल, ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन ना हो इसके लिए क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम एंट्री की स्मूथ मसल के अंदर। ठीक है, इससे मैकेनिज्म होता है। आल्सो स्टेबलाइज मास्ट सेल। ठीक है, और मास्ट सेल जो होती है ना उसको स्टेबलाइज करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज। ठीक है, क्या कर देते हैं, जो रिड्यूस करते हैं जो इन्फ्लामेशन, जहां से मेडिएटर्स होते हैं ना, जैसे M1 M2 M3 होते हैं मेडिएटर्स, वहां पे वो क्या काम करते, M3 जो रिसेप्टर होता है ना वो हमारे इन्फ्लामेशन को कोज कर देता है, तो क्या कर देता है, उसको रेगुलेट कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, स्टेबलाइज करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इन्फ्लामेशन कोज करने के लिए, मेडिएटर जहां से रिलीज होता है, M3 से रिलीज होता है। ठीक है, देन यूज क्या, सीवियर एक्यूट अस्थमा दैट डजंट रिस्पॉन्स टू इनिशियली बीटा एगोनिस्ट प्लस स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स और बीटा एगोनिस्ट अगर वहां पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो क्या कर देते हैं, ये वर्क कर देते हैं, ये वर्क करता है मैग्नीशियम सल्फेट मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर। रूट के बारे में बात देखो, यूजेस और इमरजेंसी रूम आईसीयू के अंदर यूज करते हैं। रूट के बारे में आईवी ही दिया जाता है क्योंकि आईवी लिखा हुआ है यहाँ पे। साइड इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इफ ओवरडोजेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है अगर आपने ओवरडोज दिया है, तो लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, देन सेकंड देख लेते हैं हम अदर्स के अंदर। ड्रग हेलियोक्स, जिसमें हेलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्स होती है। ठीक है, यूज क्या होता है, रेड्यूस एयरवे रेसिस्टेंट इन सीवियर अस्थमा। ठीक है, सीवियर अस्थमा के लिए दिया जाता है ताकि जो हमारी जो एयरवे है ना वो क्लियर हो सके। एंटी फंगल्स लाइक इट्राकोनाजोल फॉर एलर्जिक ब्रोंक्यो पल्मोनरी एस्पिर गिलोसियस, जिसको एबी एपी भी पीए भी बोलते हैं इन अस्थमा पेशेंट। ठीक है, अस्थमा पेशेंट के अंदर ब्रोंक्यो पल्मोनरी एस्पिगिलोसिस अगर हो गया है तो वहां पे, अगर ये एलर्जी कंडीशन होती है तो वहां पे ये दे सकते हैं इट्राकोनाजोल। देन क्विक टेबल्स देख लेते हैं हम। क्विक टेबल के अंदर क्या आ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया पहला, कीटामीन आ गया, और हेलियोक्स आ गया। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए देते हैं। एक्शन इसका ये होता है, यूज क्या, सीवियर एक्यूट अस्थमा के लिए। कीटामीन क्या हो गया, एक्शन हो गया इसका ब्रोंकोडाइलेशन प्लस सीडेशन। इसका एक्शन ये हो जाता है, यूज क्या हो जाता है, स्टेटस एस्थमेटिक्स ड्यूरिंग वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट है तो उसको दे सकते हैं। हेलियोक्स मतलब लोअर एयरवे रेसिस्टेंस क्रिटिकल अस्थमा केयर के लिए दे सकते हैं। हेलियोक्स मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है, जो पेशेंट आईसीयू में दिया जाता है जिस पेशेंट को। ठीक है, देन थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।